एक माँ, एक पिता और एक परिवार अपने बच्चे को अपने आंख के सामने थोड़ा सा भी बीमार या फिर कुछ भी अगर उसे हुआ है या फिर बच्चा स्कूल जा रहा है और आने में लेट हो गया तो वो तकलीफ माँ नहीं देख पाएगी, ना परिवार के अन्य सदस्य। आज की कहानी सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेट करके है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही मलाला को सिर में 3 गोलियां खानी पड़ी। और आगे की पूरी कहानी बहुत ही साधारण शब्दों में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ भारत की बेटियों को ही नहीं, भारत हो या पाकिस्तान, किसी भी देश की बेटी हो, जरूर उन्हें आज के दिन मलाला डे के रूप में ये जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है 12 जुलाई का दिन, जरूर सुनना चाहिए। और इस कहानी से, इस व्यक्तित्व से, जो पर्सनैलिटी है मलाला जी की आज हम लोग के सामने, उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर अपने रिस्पेक्टिव व्यूअर्स का मेरे चैनल रेनू अविकम में मैं सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की ये कहानी छोटी सी बायोग्राफी आप बोल लीजिए या स्टोरी बोल लीजिए, छोटी सी हिस्ट्री बोल लीजिए कि जब टेररिस्ट के द्वारा मलाला के ऊपर अटैक किया गया था। कहा जाता है कि 9 अक्टूबर 2012 का दिन था जब मलाला को सिर में 3 गोलियां लगी। इंसिडेंट्स पूरा बताऊंगी वीडियो में, अगर आप लोग बने रहेंगे तो पूरी कोशिश की है कि कम से कम ये नजरिया रख के ये वीडियो बनाया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां हैं या बच्चे भी हैं, सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, स्पेशली वो उम्र आज हम आप जानते हैं कि 11 की उम्र हुई, 12 की, यहाँ तक कि 15 के एज में भी बच्चे अपनी डिमांड्स को पूरा करवाते हैं हम पेरेंट्स से, और उन्हें अपनी लाइफ का गोल ही नहीं पता होता। यहाँ पे वो जरूर इस स्टोरी से सीखेंगे कि उम्र के कितनी कम एज में उनके सिर में जो गोली लगी उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन सिर्फ एजुकेशन था। वो एजुकेशन जिसे दिलाने के लिए आज हम आप पेरेंट्स अगर सक्षम है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो भी अपने बच्चों को कितना हम लोगों को पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए कि ये कर लो, वो कर लो, इतना टाइम देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी बिल्कुल सुनिए और इंस्पायर होइए और अपनी लाइफ का अब से भी जरूर कुछ ना कुछ मोटिव बनाना चाहिए। और 11 साल की उम्र या 12 साल की उम्र से कुछ नहीं होता, ये मलाला जी ने बिल्कुल साबित करके दिखाया है। 9 अक्टूबर 2012 में जब उनको गोली लगी तो कहा जाता है, कहानी की जो शुरुआत है वो मैं बता दूं कि जब वो छोटी थी, जब वो 8 क्लास में थी, तब से ही ये इंसिडेंस चला आ रहा है। जब पाकिस्तान के पास, आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे तालिबान शब्द भी कई जगह मलाला ने अपने स्पीच में भी बोला है, लेकिन तालिबान से भी ज्यादा मैं अगर बोलूं तो टेररिस्ट शब्द का मैं प्रयोग करूंगी कि टेररिस्ट के द्वारा ही जो आतंक मचाया गया था स्वात की घाटी पे। और अगर उस समय की हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री जाने तो कहा जाता है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स में या फिर आप देखेंगे बुक्स में, मलाला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी कुछ लिखा हुआ है कि 400 से भी ज्यादा स्कूल, उन लोगों का यही मोटिव था कि लड़कियां पढ़ने स्कूल बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि टेलीविजन नहीं देखना है। छोटे बड़े हर तरह के रोड़े या रुकावट आप बोल सकते हैं, वो तो था ही, लेकिन सबसे एक बड़ा जो पॉइंट था, जो उन लोगों का टारगेट था कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी है। और जितने भी स्कूल हैं, कम से कम 400 से भी ज्यादा की संख्या में उन्होंने बमबारी की। बहुत सारे स्कूल नष्ट हुए, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे, अनगिनत थाउजेंड लोग मैं बोल सकती हूँ कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई उस समय में, और मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग घायल हुए। तो इन सारी चीजों को लेके उस कम की एज में मलाला सबसे पहले आगे बढ़ी। और ये कहानी शुरू होती है मलाला के शब्द से नहीं, उन्होंने गुल मकई नाम से, जब ये सारी चीज आप तालिबान बोल लीजिए या टेररिस्ट जो भी थे, उन्होंने ये सारा जो आतंक मचा रखा था, इन सारी कहानियों को, क्योंकि मलाला को लिखने का बहुत शौक था, तो वो एक गुल मकई नाम से अपनी किताब, एक डायरी पे हमेशा ये जो रोज के इंसिडेंट्स होते थे, वो स्कूल आती थी जाती थी या फिर ये सारी जो चीजें होती थी, वो उन्हें अपने पेन से उस पन्ने पे उतारती चली जाती थी डेली। और जो पाकिस्तान की मीडिया थी, वहां तक हर जरिए से अब एग्जैक्टली कहीं कुछ ऐसा बताया नहीं गया, ना मुझे पढ़ने में आया कि वो चीजें कैसे गुल मकई नाम से मलाला लिखती थी और कैसे वो मीडिया तक पहुंची। हर जगह सिर्फ यही बात देखने में आई है कि हाँ, गुल मकई नाम से वो आर्टिकल्स, जो भी इंसिडेंट्स होते थे डेली के,
वो पेपर पे लिखा करती थी और वो पाकिस्तानी मीडिया के पास चले जाते थे। कहीं ना कहीं से उनके फादर का सपोर्ट मुझे लगता है कि वो जरूर इन्वॉल्व थे, क्योंकि जितनी भी आप क्लिप्स या जितनी भी स्पीचेस उनके देखेंगे या उनकी जितनी भी विजिटिंग रही है फॉरेन कंट्रीज में, यूके में, या फिर उनका जो इंसिडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, उनको जो गोली लगी, उनके फादर कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे कि मलाला के साथ में नहीं है। यहाँ तक कि जो सर्जरी के बाद जो थेरेपीज अपनाई गई, हर थेरेपी में मैंने छोटी छोटी क्लिप उनकी देखी है और बहुत सुकून लगता है कि हाँ, उनके फादर ने, रिस्पेक्टेड जियाउद्दीन ने किस नेकी के साथ और किस सरल भाव से अपनी बेटी का बिल्कुल साथ दिया हर कदम पे, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जो पाकिस्तानी कार्यकर्ता के रूप में हम आज मलाला को जानते हैं, उन्होंने हर कदम पे उनका साथ दिया है। तो कुछ तो रीजन, कुछ ऐसा मीडियम जरूर रहा होगा जिसके द्वारा मीडिया को ये सारी चीजें मिलती चली गई। कुछ समय बाद कहा जाता है कि उनके पिता ने ही इस बात का खुलासा कर दिया कि गुल मकई कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी मलाला यूसुफजई ही है। इस बात का खुलासा होने के बाद आप समझ सकते हैं कि टेररिस्ट के समझ में क्या आया। उन्होंने तुरंत अपना जो टारगेट था वो सिर्फ और सिर्फ मलाला को बनाया, क्योंकि उसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। और सबसे बड़ा जो डेंजर चीजें मलाला के लिए खतरा का कारण वो भी बना जब सिर्फ और सिर्फ ताज्जुब होगा, अगर बच्चे सुन रहे तो बिल्कुल सुने। आज शायद मैं बात करूँ तो 11 की एज में अगर 10 लाइन कुछ बच्चों से पूछ दी जाए तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में मलाला को जब स्पीच बोलने को कहा गया तो उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्पीच बनाई और सबको सुनाई भी। और आपको अगर मैं बता दूं तो इस स्पीच का जो टाइटल था वो टाइटल जो है कि तालिबान को ही लेके ही था, जो टेररिस्ट थे उन्हीं को लेके ही था, जिसका टाइटल उन्होंने बोला था कि हाउ डेयर द तालिबान टेक अवे माई राइट्स, माई बेसिक राइट्स ऑफ एजुकेशन। उन्होंने यही कहा कि मतलब कैसे ऐसे हिम्मत हो सकती है, तालिबान जो आतंकवादी है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे बेसिक राइट है, जो मेरा एजुकेशन का राइट है, अधिकार है, वो कैसे ये लोग ले सकते हैं कि नहीं। और आप उनके इंटरव्यूज, स्पीचेस भी सुनेंगे ना लाइव, तो उन्होंने बोला है कि टेररिस्ट को ऐसा लगा कि गोली से मारने के बाद भी वो मेरी आवाज को या मुझे या मेरा जो एम्बिशन है उसे दबा देंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। नुकसान तो बहुत हुआ गोली लगने के बाद, लेकिन पता है उन्होंने ये बिल्कुल बोला है बहुत स्ट्रांगनेस के साथ कि मैंने खोया तो बहुत कुछ, लेकिन बदले में ये जो एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, उसके बदले में जो चीजें मुझे रिवर्स में मिली वो है मेरी हिम्मत, मेरा करेज और ज्यादा बढ़ गया। और जो फियर, एक डर होता है, तब के टाइम में गोली चलती थी, बम गिरते थे, ये सब जो आतंकवादी करते थे, तो कहीं ना कहीं एक बचपना तो रहता ही है बच्चे के मन में, तो डर ही जाती थी। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद उनके जीवन और उनके जीवन को बिल्कुल उस एक्सीडेंट ने बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसे उनके अंदर से उन्होंने कहा कि डर भी निकल गया था, पहली चीज। दूसरी ये कि बहुत कुछ लेने के बाद साहस और हिम्मत मुझे बहुत ज्यादा मिली बदले में। ये कहानी बिल्कुल बच्चों को सुननी चाहिए और इंस्पायर होनी चाहिए कि मलाला जी ने कितनी कम एज में ये सारी चीजें की। और उसके बाद जो ये एक्सीडेंट हुआ वो कहानी छोटे से एक टुकड़ा बस लेके आई हूँ आप लोग को सुनाने के लिए कि कहा जाता है ये जो स्पीचेस, ये स्ट्रॉन्ग स्पीच उन्होंने दे दी और उसके बाद जब उनके पिता ने भी ये खुलासा कर दिया कि गुल मकई उनकी मलाला ही है और सबको पता चल गया, जो आतंकवादी थे उन्हें इस बात का बिल्कुल कंफर्मेशन हो गई कि मलाला ही है जो हमारी बातों को, जो चीजें यहाँ हो रही हैं वो मीडिया तक पहुँचा रही है और मीडिया के जरिए चीजें पूरे पाकिस्तान में हर जगह फैल जा रही हैं। इसके बाद उन्होंने टारगेट बनाया और स्कूल की बस पे अपना फोकस किया और कहा जाता है कि छुट्टी के बाद भी कहा जाता है कि सारे स्कूल को ये हमेशा धमकी दी जाती थी। जब छुट्टियों का टाइम हो गया, स्कूल का आखिरी दिन था, तो उस दिन भी मलाला ने खुद अपने शब्दों में कहा है कि मैं स्कूल को इस तरह से देख रही थी कि मानो ये लास्ट दिन है, पता नहीं अब स्कूल कब खुलेगा, कि खुलेगा भी कि नहीं, कि मैं वापस आ पाऊंगी इस स्कूल में कि नहीं। बहुत सारी चीजें चल रही थी उनकी माइंड में। और जैसे ही स्कूल बस में टेररिस्ट घुसे, उन्होंने सिर्फ एक शब्द पूछा कि मलाला कहाँ है। तो तुरंत एक होता है ना कि कोई आपका सडन नाम पूछता है, तो इंटेंशनली जानबूझ के नहीं, लेकिन कोई अचानक से आपका नाम पूछेगा भीड़ में आके, तो लोग आपकी तरफ देखेंगे।
सेम मलाला के साथ हुआ। जब उन लोगों ने पूछा कि मलाला कौन है, तो जितने भी बस में और स्टूडेंट्स थे, सबकी नजर मलाला की तरफ चली गई और आतंकवादियों को बिल्कुल समझ में आ गया कि बस ये जो लड़की है यही मलाला है। और आपको ताज्जुब होगा ये सुन के, आपको पहले से अगर पता हो, आपने देखी हो उनकी ऑटोबायोग्राफी या स्पीचेस सुनी हो, तो मलाला को सीधे आके दिमाग पे यहाँ पे उनको 3 गोलियां लगी। और जिसके बाद डॉक्टर्स, जिन्होंने यूके के डॉक्टर्स ने जो सर्जरी की उनका ये कहना था डॉक्टर्स का, जो मैंने खुद सुना है इंटरव्यूज में, कि बचने की शायद उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन हाँ, यूके के डॉक्टर्स को भी सैल्यूट देना पड़ेगा कि उनकी सर्जरी के बाद ही, कहा जाता है कि सर्जरी के बाद भी 3 दिन तक मलाला का कोई रिएक्शन नहीं था। और लास्ट में एक मिरेकल जैसा वर्ड वहाँ के जो जिन्होंने सर्जरी की लेडी डॉक्टर का मैंने सुना, उन्होंने खुद ये शब्द बोले कि ये भगवान कहीं ना कहीं तो ईश्वर जरूर हैं, और ये जो इनको मलाला को दोबारा जो लाइफ मिली है वो एक तरह से चमत्कार है, मिरेकल है। बहुत से इंसिडेंट्स आपने भी देखे होंगे कि कोमा में जाने के बाद पेशेंट जब होप बिल्कुल 0% की भी हो जाती है, तो समटाइम ऐसा होते हुए मैंने देखा है कि लाइफ दोबारा मिल जाती है। तो ऊपर वाला है, जब तक लिखा रहता है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो यही चीज मलाला के साथ हुआ। एक अच्छी चीज, एक मोटिव उनकी लाइफ का था, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने उनको फिर से एक लाइफ दी जीने के लिए। और कहा जाता है जब वो हॉस्पिटल से आई तो नंबर्स ऑफ कार्ड्स, आप बोल सकते हैं कि बच्चों के अलग अलग देश से उन्हें जरूर ढेर सारा प्यार के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में बहुत सारे कार्ड्स उन्हें मिले। अब ये सारी चीजें मिलने पे उनका इरादा, और ये सब होने पे उनका इरादा और मजबूत हो गया, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत कुछ किया। आपको अगर पता हो कि दुनिया और संसार का ये जो शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल प्राइज से उन्हें 2014 में नवाजा गया। और पाकिस्तान में भी आप देखेंगे तो नेशनल यूथ पीस प्राइज जो सबसे पहले मलाला जी को मिला। इसके बाद नाइजीरिया की अगर बात करूं तो वहां भी बाल शांति पुरस्कार से मलाला जी को नवाजा गया। तो जरूर बच्चों को सुनना चाहिए कि कुछ भी आपको करना है, कुछ स्टार्ट करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज सुन एज, जितनी जल्दी जो पॉसिबल है हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चों को ये कि अभी मैं बच्चा हूँ, अभी मेरी एज नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। इस उम्र में शायद पेरेंट्स को थोड़ा सा साथ देना चाहिए। यहाँ जरूर एक सैल्यूट बनता है उनके फादर के भी लिए, जिन्होंने हर कदम पे उनका साथ दिया। और उसके बाद जो उनकी एजुकेशन थी यूके में कंटिन्यू हुई। और आज मलाला क्या है वो आप देख सकते हैं कि ट्विटर में, न्यूज़पेपर में निकला था जब उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया, तो कुछ ही समय में कितने सारे फॉलोअर्स उनके बन गए। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो जरूर इस इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के बारे में बिल्कुल मेरे ख्याल से हर किसी को पता होना चाहिए, जिन्हें इतना सारा सम्मान हर जगह से मिला है। जरूर उनकी बायोग्राफी पढ़िए कि आई एम मलाला, और जो अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री रेडी की गई है तो आप उसको भी, वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए, उसमें काफी कुछ आपको दिखाई देगा। जो मूवी है उसके ट्रेलर खाली मात्र से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मलाला ने जीवन में कितना संघर्ष किया है अपनी लाइफ में। तो ये डॉक्यूमेंट्री और प्लस उनकी ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल देखिए। उनके जीवन में ये जो संघर्ष के लिए सिर्फ इतना कहना मात्र बहुत है। मुझे आज भी याद है कि वो जो स्पीच जब वो यूनाइटेड नेशन यूथ कमीशन के द्वारा जब उनको ये घोषणा की गई, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी जब घोषणा की गई इस बात की कि 12 जुलाई को जब मलाला का बर्थडे है, मलाला डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और साथ ही साथ उनके सम्मान, उन लोगों के सम्मान के लिए भी कि जो वुमेन्स हैं, चाइल्ड है, उनके अधिकार के लिए भी ये सेलिब्रेशन है। और जब वो स्पीच दे रही थी तो उनके माँ की आंख में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे, बाकी कुछ भी बोलने और कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जरूर ये पर्सनैलिटी है समझने की, देखने की, सीखने की। अपनी बातों का एंड करूंगी मलाला के उस लाइन से जो उन्होंने स्पीच देते समय वहाँ पे उस नेशनल, जब वो दे रही थी यूनाइटेड नेशन कमीशन में अपनी स्पीच, उन्होंने ये बात बोली थी कि सिर्फ और सिर्फ एक पेन, एक किताब और एक टीचर, एक पेन, किताब और एक टीचर ही काफ़ी होता है अगर आपको कुछ भी चेंज करना है। पूरे संसार को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि मलाला ये अच्छे से जानती है, ये उनकी कलम ही थी, ये उनका पेपर ही था जो उन्होंने लिख लिख के सारी चीज़ों को आज काफ़ी कुछ चेंज किया है। और हम आप मलाला को किस तरह से जानते हैं।
अंत में यही बोलूँगी कि एक उनका बहुत एक स्पीच मुझे लास्ट लाइन बहुत इम्प्रेसिव लगी, जो हर व्यक्तित्व में होनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग उसके अगेंस्ट भी होंगे। उन्होंने लास्ट में ये बात बोली है कि जिस व्यक्ति ने उनको गोली मारी, अगर वो आज के डेट में भी उनके सामने खड़ा होता है, तो मैं जो इंस्पायर हुई हूँ, मैंने जो सीखा है, चाहे वो महात्मा गांधी हो गए या फिर रिस्पेक्टेड मदर टेरेसा हो गई या फिर जीसस क्राइस्ट हो गए या फिर गौतम बुद्ध जी हो गए, अगर मैंने उनसे कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो वो इंसान अगर आज के डेट में भी मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं बंदूक की गोली उसको कभी नहीं मारूंगी, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं करूंगी। और भी बहुत कुछ है उनके लाइफ से सीखने के लिए, कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, बहुत कम शब्दों में स्पेशली स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए, ये सोच के ये वीडियो बनाया है कि बच्चों को पता हो कि इतनी कम उम्र में, सिर्फ और सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में उन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला, और जो रिस्पेक्ट और सम्मान मिली आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा 12 तारीख की घोषणा की गई। तो ये चीज़ें मलाला के लिए बहुत कम एज में एक अचीवमेंट, एक बिगेस्ट अचीवमेंट है जो हमें आपको जानना चाहिए। और अगर बच्चों को नहीं पता है तो पेरेंट्स को बिल्कुल सुनाना चाहिए। बहुत कम शब्दों में ये वीडियो लेके आई थी आप लोग के लिए, आशा करती हूँ कि पसंद आएगा। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।